स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन के कारण जानेंगे। इसके पहले का मेरा एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हैं। वहां मैंने सिंधु सभ्यता की कुछ स्थल और उसकी प्रारंभिक बातें आपको बताई थी। आज हम इसके पतन के कारणों को जानेंगे। प्राय परीक्षाओं में इसके पतन के कारण पूछे। सिंधु सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण हैं। ऐसा माना जाता है कि 1900 से ईसा पूर्व के लगभग इस सभ्यता का पतन आरंभ हुआ और 1700 ईसा पूर्व के लगभग ये सभ्यता समाप्त हो गई, इसका पतन हो गया। तो इसका पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं है। विद्वान लोग इसके अलग अलग कारण बताते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखें तो कुछ हद तक सभी कारण कुछ जिम्मेदार थे। मतलब एक कारण पूरी तरह से सभ्यता के पतन का नहीं था। यदि हम यहाँ देखें तो पहला कारण ज्यादातर लोग मानते हैं विदेशी आक्रमण। गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर, इनका ऐसा मत है कि सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। इसके लिए वो कुछ तर्क देते हैं। सिंधु सभ्यता में की खुदाई में जगह जगह पर नरकंकाल प्राप्त हुए। कुछ ऐसे क्षत विक्षत है। एक शव मिला है जो हड्डी का ढांचा उल्टा लेट है, गर्दन कटी हुई है, हाथ कटे हुए हैं। जगह जगह गलियों में, घरों में इस तरह के नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। इसके लिए कुछ तर्क और भी दिए जाते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में बहुत सारे कोई हथियार नहीं मिले। जो उत्खनन हुआ है उसमें बड़ी संख्या में हथियार प्राप्त नहीं हुए, जिससे ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी शांति प्रिय थे और इन शांति प्रिय लोगों के ऊपर किसी बाहरी बर्बर जाति ने आक्रमण किया और वो शांति प्रिय लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके। कुछ जगह इसमें इंद्र को पुरंदर या किलों का विध्वंस करने वाला भी कहा गया है। तो ऐसा माना गया कि इंद्र के आक्रमणों से, आर्यों ने जो आक्रमण किए थे उससे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। परंतु इंद्र को इस सभ्यता से लेकर के जोड़ना ठीक नहीं है। वो वैदिक सभ्यता में जरूर वेदों में, ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान इसमें के संबंध में ये भी कहते हैं कि केवल हम विदेशी आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हो गई ऐसा नहीं मान सकते। उनका ऐसा मानना है कि यदि विदेशी आक्रमण बड़ी संख्या में होते तो ऐसा नहीं होता कि केवल एक तरह की नस्ल ही खत्म होती। कुछ शव, कुछ नरकंकाल दूसरी जातियों के भी वहां मिलते और जो वहां पर नरकंकाल प्राप्त हुए हैं वो प्रायः सिंधुवासियों के प्राप्त हुए। इसलिए इसको पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि यह सभ्यता विदेशी आक्रमण से ही नष्ट हुई है। हो सकता है कि विदेशी आक्रमण हुए होंगे। दूसरा कारण इसका माना जाता है बाढ़। बाढ़ के संबंध अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता जो नष्ट हुई वो बाढ़ के कारण हुई। और इसके संबंध में जो प्रमाण है वो ये है कि सिंधुवासी प्रायः जो अपने मकान बनाते थे वो ऊंची जगहों पर बनाते थे। कोई मकान भी अगर बनता था तो उसको पहले काफी ऊंचे स्टेज पर ऊपर बनाते थे। तो ये कहा जाता है कि वहां सिंधु नदियों की बाढ़ अक्सर परेशान करती थी और यहाँ पर 21 फीट, सिंधु नदी के तल से 21 मीटर ऊपर तक रेत और मिट्टी, नदी की मिट्टी के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ऐसा माना गया कि सिंधु नदी की बाढ़ें 21 मीटर ऊपर तक चली गई। और जगह जगह जो शव मिले हैं गलियों में, घरों में, उससे इसको जोड़ करके देखते हैं कि जो बाढ़ आई उसके कारण ये सभ्यता पूरी की पूरी नष्ट हो गई। लेकिन इसके लिए भी विद्वान ये कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं कि पूरी तरह से कोई सभ्यता इतनी विकसित, इतनी बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता केवल बाढ़ से नष्ट हो गई हो ऐसा नहीं मान सकते। बाढ़ आई होगी, कोई शहर या कोई इलाका बाढ़ से नष्ट हो सकता है, लेकिन पूरी सभ्यता बाढ़ से नष्ट नहीं होगी। तीसरा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आरेल और स्टाइन
इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। होता है बहुत सारी जगहों पर जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। ऐसा माना गया कि सिंधुवासी में, सिंधु सभ्यता में लंबे समय तक तो बहुत अच्छा मौसम रहा, समय पर बारिश होती थी, काफी बारिश होती थी, जिसके कारण उनका जीवन ठीक था। लेकिन धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कई वर्षों में पानी कम होने लगा, बारिश कम होने लगी, और बारिश कम होते होते एक समय ऐसा आया कि बारिश बहुत ही कम होने लगी, जिसके कारण मिट्टी में लवणता बढ़ गई और पूरी तरह से रेगिस्तान हो गया वो इलाका, और खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। तो इस जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। एक कारण भूकंप माना जाता है। जॉन मार्श का मानना है कि कोई तीव्र भूकंप आया होगा, और इस तीव्र भूकंप के कारण नदियों ने अपना रास्ते बदल लिए, पूरी सभ्यता जमीन के अंदर धंस गई, जिससे कि सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। तो भूकंप भी इसका एक कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता के पतन का। कुछ अन्य कारण भी हैं। अन्य ये मुख्य कारण है, बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन है, भूकंप है, विदेशी आक्रमण है। इसके अलावा भी बहुत से अन्य छोटे छोटे कारण हैं जिनसे कि ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जैसे आग से विनाश, यह डीडी कौशाम्बी का मत है। उनका मानना है कि या तो कोई आग लग गई जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया, या ऐसा भी माना जाता है कि किसी ने वहां पर आग लगा करके लोगों को मार डाला, परंतु पूरी तरह से इस तथ्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता। एक कारण माना गया भूतात्विक परिवर्तन। एम.आर. साहनी, राइम्स व डेल्स का मानना ऐसा है कि कोई भूतात्विक पूरा परिवर्तन हुआ, और ये भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। प्रशासनिक शिथिलता को जिम्मेदार मानते हैं जॉन मार्शल। उनका ऐसा मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई, जिसके कारण ये सभ्यता का विनाश हो गया। मार्टिन व्हीलर एक विद्वान हुए, उन्होंने इस सभ्यता का कारण आकस्मिक अंत माना। उनका ऐसा मानना था कि आकस्मिक रूप से सभ्यता नष्ट हो गई, इसके कोई कारण बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभ्यता अकस्मात ही नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। एक फेयर सर्विस है विद्वान, उनका मानना था कि साधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। उनका मानना था कि जब समय साधन खूब थे तो सिंधु वासियों ने भरपूर उपयोग किया उसका। धीरे धीरे सिंधु से क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी उन नगरों की, और साधनों का जो दुरुपयोग कर रहे थे, ज्यादा उपयोग कर रहे थे, धीरे धीरे साधन कम पड़ने लगे, जनसंख्या ज्यादा थी, उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा भी हुआ, और साधन कम पड़े तो लोगों की कम साधन होने के कारण उन्हें खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, और ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा, ये इन कारणों के अलावा एक कारण और भी जिम्मेदार था, और वो कारण है अकाल एवं महामारी। कुछ हद तक हम इसको जलवायु परिवर्तन से देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां अकाल पड़ गया, जब खाने पीने की चीजें कुछ भी नहीं रही तो पशु मरने लगे, और जानवरों के साथ साथ मनुष्यों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। और इसी पीरियड में, इसी टाइम में ऐसा माना गया कि कोई ऐसी महामारी फैली पूरे क्षेत्र में, जिसके कारण लोगों को इलाज नहीं मिला, और एक के बाद एक लोग मरते गए, और इस तरह से पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो ये परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे इनमें 3-4 कारण पूछे जाते हैं, तो हमें लिखना चाहिए। और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में कई बार ये तर्क पूछ लेते हैं, आग से विनाश का कौन समर्थन करता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो इनके जिन्होंने मत दिए, जिन विद्वानों के नाम है, वो भी हमें याद रखना चाहिए, बड़ी प्रशासनिक वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए। मैं इसका पूरा चार्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां इसको भी देख सकते हैं, इसका चार्ट, किसका क्या मत है। आशा है आपको इससे समझ में आ गया होगा कि सिंधु सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे। थैंक यू वेरी मच।